हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो अपसाइड रहेगा ये तो पता ही था, लेकिन इतना ह्यूज गैप गैप अप खुलेगा। चलो गैप अप खुलेगा इसका भी थोड़ा अंदाजा था, लेकिन इतना ह्यूज खुलेगा इसका तो खैर चलो। गिफ्ट निफ्टी तो इंडिकेट कर रहा था गैप अप का, लेकिन चलो बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, तो ये अपसाइड जो है वो थोड़ा और कंटिन्यू कर सकता है, जो ओपन इंटरेस्ट शो कर रहा है। और प्राइस एक्शन भी ऐसे ही कुछ शो कर रहा है। ठीक है, चलो पहले हम ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो क्लाइंट बंधुओं को क्या किया उन्होंने उन्होंने खैर फ्यूचर में तो कुछ फ्रेश एक्टिविटी की नहीं है। ठीक है, कॉल को उन्होंने थोड़ा सा बाई किया है और पुट भी अच्छा खासा क्वांटिटी बाई करके गए। तो उन्हें लग रहा है कोई एक इंडेक्स जो है थोड़ा गड़बड़ा सकता है। ठीक है, तो वहां उन्होंने थोड़ी शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट की है। ठीक है, अब कौन सा इंडेक्स है वो तो चलो पता चलेगा बाद में। ज़्यादा चांसेस है कि निफ्टी में क्रिएट किया होगा उन्होंने। और बैंक निफ्टी में उन्होंने लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट की थी। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग देता है। ठीक है, डीआईज की पोजीशन देखोगे तो डीआईज ने फ्यूचर को भी बाई किया है और थोड़ा सा पुट भी बाई किया है। ठीक है, पुट तो ऑब्वियसली वो हेजिंग के लिए करता है भाई, क्योंकि ठीक है अपसाइड है तो यहाँ पे उसको पुट थोड़ा सस्ते में मिल रहा होगा। तो उसने थोड़ी अपनी हेजिंग की पोजीशन कर ली है, थोड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लिया। एफ आई को देखोगे तो फ्यूचर को उन्होंने बाई किया है और अपने फ्यूचर को थोड़ा सा क्लोज भी किया है। ठीक, कॉल की बाइंग क्लोज कर दी उन्होंने। ठीक है, और फ्रेश कॉल की सेलिंग की है। ठीक है ना, तो कॉल की सेलिंग की है और ऐसे ही उन्होंने पुट की भी फ्रेश सेलिंग की है। ठीक है, तो पुट की भी सेलिंग है। ये फिगर लेकिन थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पुट की जो बाइंग है उसको भी क्लोज किया है और पुट की सेलिंग जो की है। तो इन दोनों को जोड़ने के अगर ये आ रहा है तो एक्चुअली में जो पुट की सेलिंग की फिगर है वो 1,69,000 ही होगी। अच्छा खासा ह्यूज क्वांटिटी में उन्होंने पुट को सेल पी को सेल किया हुआ है। ठीक है, और कॉल को भी उन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी में सेल किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी किसी एक इंडेक्स में अपसाइड देख रहे हो, किसी एक इंडेक्स में इन्हें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मामला। ठीक है, ऐसे ही हम प्रो को देखेंगे। तो प्रो ने फ्यूचर को सेल किया है। फ्यूचर की बाइंग की पोजीशन थोड़ी सी प्रॉफिट बुक की उन्होंने। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, कॉल की उन्होंने बाइंग की है और पुट की उन्होंने सेलिंग की है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से बुलिश पोजीशन लेकर चलते हैं। तो तीनों बड़े प्लेयर जो देखोगे तो उन्होंने बुलिश पोजीशन क्रिएट की है। ठीक है, हमारा रिटेलर जो है ओवरऑल देखोगे तो इसने नेगेटिव पोजीशन क्रिएट की। ठीक, तो तीनों बड़े प्लेयर हमारे बुलिश हैं। ठीक है, ये ये ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन है। ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट खुलने के 1 घंटे 1.5 घंटे तक की वजह, फिर उसके बाद फिर फ्रेश ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होने लगते हैं, तो उससे थोड़ा पिक्चर जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इससे हमें केवल ये इंडिकेशन मिलता है कि कर मार्केट में फर्स्ट हाफ में या ओपनिंग के टाइम पे या कहाँ तक क्या कर सकते हैं, इनके क्या रिएक्शन हो सकता है। ये मतलब ओवरनाइट पोजीशन जो कैरी कर रहे हैं उसके हिसाब से इनका रिएक्शन हम फर्स्ट हाफ का ज़्यादा से ज़्यादा अज्यूम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा काम इस पर बहुत ज़्यादा ये नहीं रिलाई कर सकते कि इसी के बेसिस पे सारा काम कल का होगा, ऐसा नहीं है। हाँ फर्स्ट हाफ, लेकिन ओपनिंग आवर का में क्या होगा ये हम इससे अच्छा खासा एक एक पॉइंटर की तरह में इंडिकेट कर सकते कर देता है। ठीक है, चलो फिर हम प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। तो प्राइस एक्शन देखने से पहले देखते हैं कि हमारी इक्विटी मार्केट में क्या उन्होंने एक्टिविटी रही है हमारे एफ आई और डी की। तो यहाँ पे एफ आई ने बाइंग की है 6,000 करोड़ की। ठीक है, और डी ने करीबन अप्रॉक्सीमेटली 2,000 करोड़ के आसपास की उन्होंने सेलिंग की है। ठीक है, एफ आई फिर से बाइंग पे आ गया थोड़ा। ठीक, चलो इतने दिन की उनके सेलिंग के बाद आज उन्होंने थोड़ी सी बाइंग की है, ये थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन और मिल गया हमें। ठीक है, मतलब कैश सेगमेंट में भी उन्होंने थोड़ी सी पॉजिटिव इंडिकेशन दे दिया। एफ एंड ओ में था ही पड़े ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव सही कर ही रहा है, यहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन दे दिया। ठीक है, अब ग्लोबल क्यूज अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए तो फिर मार्केट में कल अपसाइड रहने के चांसेस हैं। अभी जो अपसाइड चल रही है वो थोड़ा और कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ। ठीक है, तो एज यूजुअल हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो अच्छा खासा गैप अप होने के बाद फिर मार्केट पूरा पूरा साइडवेज हो गया। ठीक है ना, ये देखोगे पूरी पूरी बॉडी जो है बहुत छोटी सी बॉडी है। ठीक है ना, गैप अप खुलने के बाद मार्केट पूरा साइडवेज होके वहीं पे रह गया। ठीक, तो हमारा जो टारगेट था वो हमने डिस्कस किया था कि 61% तो हम तकरीबन अचीव कर चुके हैं। इसके ऊपर गया तो 100% का इसका एक लेवल, मतलब ये छोटे वाले ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है इसका एक लेवल। ठीक है, वो भी अचीव हो चुका है। ठीक है,
बड़े वाले जो हमारा जो ट्रांजैक्शन है लार्जर इनफैक्ट टाइम फ्रेम में, ठीक है ना, वो जो हमारा ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है, इसका 100%, इसका 61%, तो इसका भी अचीव हो चुका है। इसका 100% हमारा 600 के लेवल के आसपास आ रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ से करीबन 300 पॉइंट और ऊपर है। ठीक, तो 600 के बाद फिर हम वापस से टॉप के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा रेस्टिंग है, तो 600 to 800 का लेवल हमें पकड़ सकते हैं कि यहाँ तक कल मार्केट जा सकता है। ठीक है, अब स्मार्ट 25 मिनट्स में भी देख लेते हैं क्या कहानी है। ठीक है, 75 मिनट्स में देखोगे तो हमारा साइडवेज मार्केट रहे पूरी पूरी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने जो है इस 100% अचीव हो चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा क्लस्टर को फ्री करने के लिए 100% और 61.8% को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, इसका 161% रहने देते हैं अभी, वहां तक भी जा सकता है, किसी भी चीज को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखोगे ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, जिसको ब्रेक करने पे हमें कंफर्मेशन मिला था कि ये वाली वेव हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब वापस से इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ चुका है। ठीक, तो चलो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। ठीक है, और ये जो हमारी एक ट्रेंड लाइन थी जो कि मैंने डिलीट कर दिया, एक हम ट्रेंड लाइन ऐसे ही बना रखा था, इसको भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है ना, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी इस तरह से, इसका भी ब्रेकआउट आ गया, तो मैंने इसको ये गैप अप से ही ब्रेकआउट कर दिया था, तो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, हमारी मार्च की सोलिस्टिस के भी ऊपर आ चुका है। ठीक है, ल्यूनर जो सपोर्ट का लाइन था, रेजिस्टेंस का लाइन था, इसको भी क्रॉस कर चुका है, इस पे इनफैक्ट रुका हुआ है। ठीक है, अगर इस लूनर लाइन को क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट हमारी जो मून साइकिल के हिसाब से रेजिस्टेंस आएगा वो 23,800 का आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं सेलिंग के जो हमारे जो विक्स जो है, सेलिंग सेलर यहाँ पे कहाँ बैठे हुए हैं ये हम चेक करते हैं। तो ये जो पूरा जोन है यहाँ पे देखो कि सेलर ही सेलर है। ठीक है, तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ठीक, हम अपना सेलर का जोन भी मार्क कर लेते हैं, यहाँ से लेके ये कैंडल जो है, ब्लू वाली कैंडल जो है, इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारा सेलर का जोन है। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ तक पहुंचने के बाद क्या रिएक्शन आता है। तो 630 के लेवल, 600 के लेवल के आसपास पहुंचने का थोड़ा ट्रांजैक्शन को और फर्दर वॉच करेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन बायर हो और गैप अप खुल के फिर इस तरह से साइड हो गया तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विक्स आज तो प्रीमियम सारे बहुत तेजी से डिके कर रहे थे, क्योंकि विक्स भी अच्छा खासा डाउन हो गया। ठीक है, विक्स डाउन हो गया तो प्रीमियम भी और फास्ट डिके कर जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपना जोन भी मार्क कर लेते हैं कल की ट्रेडिंग करने के लिए, जो कि हमें इंडिकेट करेगा कि हम किस तरफ रहेंगे मार्केट पे, इसी लाइन को। चलो इसको हटाता हूं, और हम यहाँ पे फ्रेश लाइन, पहले इस लाइन को हटा देते हैं, और हम फ्रेश लाइन मार्क कर लेते हैं अपने 75 मिनट्स तक टाइम से। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये 61% को भी हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है ना, इसका अचीव हो चुका है, तो 100% और 161.8% का हमारा टारगेट जो है वहां तक हम करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो है ये जो हमारी वेव है इसको कितना रिट्रेस कर चुका है। ठीक है, उसका भी हम एक लेवल मार्क कर लेंगे। ठीक है, जो अचीव हो चुका है उसको हम हटा देंगे, और जो बचा हुआ है उसी को रहने देंगे खाली। ठीक, तो ये अप्रोक्सीमेशन से आप कोऑर्डिनेट डाल सकते हो। ठीक है, तो 61% अचीव हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 81% और 100%, 100% तो खैर पता ही है, टॉप है वही होगा, तो 81% को मार्क कर लेते हैं और 61% को हटा देते हैं, ये अचीव्ड है। तो 81% हमारा जो आ रहा है, वो हमारा लेवल जो आ रहा है, वो हमारा 859 का लेवल आ रहा है, 459 का लेवल आ रहा है, सॉरी। ठीक है, तो ये भी एक हमारा एक टेक्स्ट एक टारगेट हो सकता है। अरे सॉरी, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से चलो इसका कोऑर्डिनेट देख लेते हैं क्या है। इसका कोऑर्डिनेट है हमारा 21,743.65, इसको यहाँ पे डाल ही लेते हैं, कोऑर्डिनेट कर लेते तो अच्छा रहेगा। 21,740, अरे 743.65। ठीक है, चलो
तो ये कहने से 23,451 का लेवल आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा एक टारगेट है जो कि अभी अनअचीव्ड है। इसके ऊपर फिर ये जोन है, फिर उसके ऊपर हमारा 23,800 का लेवल है, और 816 से लेके हमारा जो हाई है 870 का, वहां तक का लेवल अभी पेंडिंग है। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ तक क्या जाता है। ठीक है, और हमने अपना ये जोन भी मार्क कर लिया है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट भी अपसाइड शो कर रहा है। ठीक है, मार्केट अगर 75 में भी 21 ई में, मतलब जो मोमेंटम वाला ई में इसके ऊपर है, और 21 ई में के भी ऊपर है, 5 ई में के भी ऊपर है, तो हर तरफ से पॉजिटिव ही शो कर रहा है। लेकिन दोनों ई में गैप बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो ये दोनों ई में जो है एक बार कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि आपस में एक तरह से मतलब जो इनके बीच में जो गैप मेंटेन्ड है वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, तो या तो फिर साइड में ऊपर जाने के साइड होने के बाद 21 में को कैच करने के लिए रुकेगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में गैप हो जाती है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है ना, 21 ईएमए और 5 ईएमए, 21 ईएमए को मैं मोमेंटम के वो सॉरी ट्रेंड का लाइन मांगता हूँ, लाइट ओवरऑल ट्रेंड जो दिखाता है मेरे को, इससे पता चल जाता है। इसके ऊपर हम पॉजिटिव रहते हैं, इसके नीचे हम निगेटिव रहते हैं। ठीक है, और 5 ईएमए मेरी मोमेंटम की लाइन है। 5 ईएमए के ऊपर अगर ट्रेड जब तक ट्रेड करता रहेगा तो अब ट्रेंड जो है अपसाइड का मोमेंटम रहेगा। ठीक है ना, मतलब ट्रेंड का कितने फास्ट मूव कर रहा है उससे पता चलता है। तो जब भी अपसाइड रहती है 5 ईएमए के ऊपर ही ट्रेड करता रहता है, डाउन साइड आया तो 5 ईएमए के नीचे ट्रेड करता रहा। ठीक है, तो अभी दोनों इमेज के ऊपर है, तो ये भी हमारा एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। ठीक है, चलो हर तरफ से पॉजिटिव ही चल रहा है। इनफैक्ट 15 ई में भी देखोगे, 15 टाइम मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो भी है 21 5 ई में और 21 ई में दोनों के ऊपर चल रहा है। ठीक है ना, ये भी 5 ई में के ऊपर ही चल रहा है। 5 ई में पूरा पूरा अच्छे से सपोर्ट की तरह काम कर रहा है इसका। ठीक है ना, तो ये इमेज जो है डायनेमिक सपोर्ट की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, एंट्री हमेशा जो है कभी भी करना हो तो 5 जो जो भी यूज करते हो, 5 ईएमए या 3 ईएमए 2 ईएमए जो भी यूज करते हो, छोटे वट टाइम फ्रेम वाली, मतलब स्मॉल स्मॉल वाली जिससे मोमेंटम बना, उसके पास ही एंट्री करनी कभी भी। इस तरह से गैप अप खुले और ईएमए से बहुत डिविएशन हो तो एंट्री करने का कोई फायदा नहीं है, ना बाइंग के लिए ना सेलिंग के लिए। ठीक है ना, सेलिंग के लिए फिर भी कर सकते हो क्योंकि ईएमए को कैचअप करेगा। तो आज तो कैचअप कर किया उसने ना, साइडवेज होकर के कैचअप किया। ठीक है, कई बार ये बहुत तेजी से नीचे आके ईमेल को कैचअप करके फिर ईमेल से चिपक कर चलने लगता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ हुआ था इधर, ईमेल से काफी ज्यादा गैप आ गया, यहाँ पे गैप कम था, 2 मिनट काफी ज्यादा गैप हो गया, फिर वापस से ईमेल के पास आया और ईमेल से चिपक कर रहने लगा। तो हमेशा जो है अपना ईमेल को मार्क करना, और ईमेल के अगर 5 ईमेल के ऊपर की तरफ हो, ठीक है, तभी आप हमेशा एंट्री करो। ठीक है, और जितना कोशिश करो जितने ईमेल के पास एंट्री कर सको उतना अच्छा है। और ईएमए के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाए तो फिर अपना एग्जिट करके शॉर्ट साइड के लिए अपना अपॉर्चुनिटी देखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, चलो हम देखते हैं। ईएमए पे तो हमारी कोई क्लास चल रही नहीं है, तो जस्ट मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। तो एंट्री एग्जिट के लिए ईएमए बहुत अच्छे से हमें गाइड करते हैं। ठीक है ना, ईएमए के बेसिस पे ट्रेडिंग करो ना करो, लेकिन एंट्री और एग्जिट जो है ईएमए पे जरूर ध्यान देना चाहिए। चलो ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा इसको मैं 25 मिनट्स में कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो पोजीशन है, ये पहले हम टोटल ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। टोटल पे अच्छा खासा सपोर्ट हो गया 23,300 पे, और रेजिस्टेंस 23,400 पे है। तो ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, 100 पॉइंट की ही दूरी पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और 23,300 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, तो देखते हैं दोनों में से कौन फंसते हैं। तो ज़्यादा चांसेस ये है कि 23,400 वाले कल फंसेंगे। ठीक है, और आज के दिन जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो आज की डेट में भी कॉल की राइटिंग भी की गई है अच्छी खासी 24,400 पे, और पुट की राइटिंग भी की है अच्छी खासी 23,300 पे। ठीक है, और कॉल की राइटिंग इनफैक्ट देखा है तो उस 23,300 के ऊपर सारे स्ट्राइक्स पे कॉल की राइटिंग ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो हमारा रिटेलर बंधु हो सकता है, ये सारे पोजिशन रिटेल बंधु के। इनफैक्ट डीआईज ने भी कॉल की राइटिंग ही की है, तो खैर अब इस इंडेक्स में की है, बैंक निफ्टी में की है, बाद में पता चलेगा। लेकिन 23,300 पे ही पुट की राइटिंग है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो 300 के नीचे अभी जाने के सपोर्ट दिया जाएगा अच्छा खासा, और अपसाइड में इनका अगर स्टॉप स्टॉप लॉस ट्रिगर कराना है तो 23,500 के ऊपर जाने से ही ये लोग भागेंगे। ठीक है, नहीं तो ये साइडवेज रहा तो भी इनको अच्छा खासा डिके मिलेगा। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी को भी देखते हैं।
बैंक निफ्टी का अगर डेली कैंडल देखेंगे तो निफ्टी कंपेरिजन में ज़्यादा पॉजिटिव, निफ्टी का कैंडल रेड है, मतलब अपने जो ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हुआ है, ये अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। ठीक है, हमारा ये जो हमारा सेलिंग का सेलर का जोन था उसको उसने अच्छा खासा क्रॉस भी कर लिया है। ठीक है, इनफैक्ट अपना जो स्विंग हाई जो बना था अभी का, वो स्विंग हाई को भी ब्रेक करके ऊपर जा चुका है। निफ्टी जो है अभी रिसेंट का जो स्विंग हाई था उसको 23,870 का है, उसको क्रॉस नहीं किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने स्विंग हाई को भी क्रॉस करके इसके ऊपर निकल चुका है। ठीक है, और हमारा जो टारगेट था कि इसमें भी 61%, 100%, ये सारे के सारे तो गैप में ही निकल गए। अब इसके 161% के आसपास ये पहुंच चुका है। ठीक है ना, ये 61 यहाँ छुपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना, इसको भी क्रॉस कर चुका है 100%। ये हमारे स्मॉल वाले टाइम फ्रेम का, मतलब ये प्रेस वाली जो वेव बन रही थी अपसाइड की, इस वेव का है। तो इसका तो 161% तक का टारगेट तकरीबन अचीव्ड ही है। ठीक है ना, तो इसको हम पहले यहाँ से हटा ही देते हैं, नहीं तो ये इसके सारे टारगेट तब ऑलमोस्ट अचीव्ड है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा साफ हो जाएगा हमारा चार्ट, थोड़ा क्लीन दिखेगा। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक, अब ये लार्जर वाले टाइम फ्रेम का 61% कोई भी ऊपर खुला है। ठीक है, लार्जर टाइम फ्रेम इन द सेंस हमने क्या डिस्कस किया हुआ था कि हमारा जो लार्जर टाइम फ्रेम में ओवरऑल जो बड़े वाला ट्रेंड जो चल रहा है वो ये है, फिर यू आया है, फिर अब यू जा रहा है। ठीक है, तो इसका भी 61% अचीव हो चुका है। अब इसका 100% हमारा 53,600 पे आ रहा है, जो कि यहाँ से करीबन 1300 पॉइंट है। ठीक, तो अब देखते हैं वो हो पाता है कि नहीं हो पाता। अभी यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस और है। ठीक है, वो हम अभी 75 मिनट्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, पहले हम 75 मिनट्स पे आते हैं। ठीक है, तो मैं जो रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन देख रहे हो ऊपर वाली, ठीक है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन जो है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन देख रहे हो, तो इसके पास पहुंच चुका है मार्केट हमारा। ठीक, यहाँ पे देखोगे तो हम इसके ट्रेंड लाइन के पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन का जो लेवल आ रहा है, अगर हम कल के लिए देखेंगे तो इसका जो लेवल आ रहा है 52,800 का आ रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ से करीबन 500 पॉइंट ही दूर है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकआउट आ गया तो हम ये इनफैक्ट काफी पुराने जो हमारी जो ट्रेंड चल रही थी उस ट्रेंड को ब्रेक कर देगा। ठीक है ना, उसका ब्रेकआउट आ जाएगा। ठीक है ना, ये ट्रेंड जो हमारा जो इस तरह का ये जो डाउन वाला ट्रेंड चल रहा है, ये जो हमारा इनफैक्ट सितंबर से लेकर के अभी तक का जो ट्रेंड चल रहा था, ठीक है ना, डाउन साइड का, उसकी ट्रेंड, उस ओवरऑल ट्रेंड को भी इसने ब्रेक कर देगा। फिर बैंक निफ्टी इतना सुपर बुलिश हो सकता है अगर हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके ट्रेड करने लग गए तो। ठीक है, आप पता चलेगा, कुछ भी अज्यूम करने का फायदा नहीं है, वो हम कल देखेंगे अगर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम पॉजिटिव ही है इसमें। ठीक, ये भी हमारे सारी एमएस के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें भी हम पहले अपना जोन जो है, इस जोन को शिफ्ट करते हैं, इसको मार्क कर लेंगे फ्रेश। ठीक है, कुछ भी एनालिसिस पे अपना हम एनालिसिस सही है या गलत है, ये मेरा ये जोन बता देता है। ठीक है, कि अगर हम जैसे कल पॉजिटिव की बात सोच रहे हैं, किसी कारण से अब इस कैंडल के नीचे आ गया तो हम अपना व्यू पॉइंट चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई फायदा नहीं है अपने व्यू पॉइंट पे अड़ के बैठने के लिए। ठीक है, ये हमारा कल के लिए भी हमने जोन मार्क कर दिया। ठीक, अब इसके ऊपर रहेगा तो हम पॉजिटिव ही रहेंगे, और ऊपर जाने के बाद वापस इस जोन के आसपास आ गया तो हम साइडवेज की तरफ एक्शन, इस जोन के नीचे आ गया तो हम नेगेटिव साइड की तरफ सोचना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इनफैक्ट यहीं पे स्कैल्पिंग के बोर्ड पे तो यहीं से हम नेगेटिव होना स्टार्ट कर देंगे। इतनी देर वेट करने से अच्छा खासा पॉइंट लूज हो सकता है। यहाँ पे भी कहीं पे हमें नेगेटिव कैंडल बनना दिखे, किसी भी रेजिस्टेंस, इनफैक्ट जो भी रेजिस्टेंस मार्क करो, वहाँ पे कोई अगर नेगेटिव कैंडल दिखना स्टार्ट करो तो स्कैल्पिंग मोड में एंटर करना चाहिए स्मॉल क्वांटिटी के साथ, और डायरेक्शन कंफर्म होने के बाद कि हाँ पूरा रिवर्सल आ रहा है, आपने क्वांटिटी ऐड ऑन कर लेनी चाहिए। ठीक है ना, ताकि चांस ना मिस हो। सीधे सीधे एक ही बार में ह्यूज क्वांटिटी से एंटर करने में फायदा नहीं है। अगर आपको लगता है, किसी को भी लगता है इनफैक्ट, कि मार्केट हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर सकता है, हम टॉप के आसपास बैठे हैं, ठीक है, तो एक स्मॉल कंट्री एंटर 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 कर लो छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। ठीक, और कंफर्म हो जाए कि हाँ नीचे ही जा रहा है, रिवर्सल आ रही है, तो फिर क्वांटिटी और ऐड कर लो। ठीक है, इमीडिएटली सीधे सीधे रिवर्सल ट्रेड जो है इमीडिएटली बड़े क्वांटिटी के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहले स्मॉल क्वांटिटी, रिवर्सल कंफर्मेशन मिलने के बाद फिर उसमें क्वांटिटी ऐड कर लो। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो गया, और इसका रेजिस्टेंस जो है हमारा सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन है 23 52 840 50 का लेवल जो है, जो भी आएगा वो देखेंगे। ठीक है, इसको भी क्रॉस कर गया तो फिर हम 53,380 का जो लेवल है वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमारी सेलर सेलर जो है यहीं से जाता है एक्टिव हो गए थे।
ठीक है ना, यहाँ पे देखोगे इसके बाद ही हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर की एक्टिविटी बढ़ गई थी, इसलिए मैंने 53,380 का लेवल मार्क कर रखा है। और 53,500 एक ऑब्वियसली एक राउंड फिगर है। ठीक है, पहले 53,000 का राउंड फिगर क्रॉस करें, उसके बाद फिर 380, फिर 500 का लेवल, फिर 600 लेवल पहुंचे। तो अभी बहुत दूर है, हमारी मंजिल बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है अभी। ठीक है, अभी देखते हैं कहाँ कहाँ चल रहा है। जब जहां तक चलेगा इसके साथ साथ चलेंगे, उसके बाद फिर जब ये पलटना शुरू होगा तो हम भी अपनी पोजीशन, पहले छोटी पोजीशन रिवर्सल के लिए, और रिवर्सल कंफर्मेशन का मिल जाएगा सिग्नल तो हम वापस में ऐड ऑन कर लेंगे पोजीशन। ठीक है, लेकिन जब तक 100% कंफर्म ना हो तब तक बड़ी क्वांटिटी से रिवर्सल प्ले भी नहीं करना। ठीक है, बैंक निफ्टी का अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो सपोर्ट ही सपोर्ट है। देख, पी की राइटिंग की भरमार पड़ी हुई है। ठीक है, भरमार पड़ी हुई है, चेंज नहीं, आज के दिन में सब पी राइटिंग हो रही है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा बुलिश है। ठीक है, कॉल राइटर देखो यहाँ पे, सारे के सारे कॉल राइटर जो है वो उन्होंने अपनी पोजीशन जो है क्लोज कर दिया। ठीक है, ये आज का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, तो ये आज की पोजीशन के टू सारे कॉल राइटर यहाँ से भाग चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे पुट राइटर सब जगह पुट राइटर ही है, तो अच्छा खासा बुलिश सिनेरियो यहाँ बना हुआ है। ठीक है, अब इसको हम टोटल ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं। ये तो आज जो पोजीशन क्रिएट किया है वो दिखा रहे हैं। टोटल ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो अभी यहाँ पे ठीक ठाक प्लेयर जो है अभी बैठे हुए हैं 52,500 के लेवल पे बैठे हुए हैं, तो 200 पॉइंट दूर पे अभी थोड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, और इसके ऊपर रेजिस्टेंस जो है हमारा 53,000 पे, तो बहुत ह्यूज रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। ठीक, चलो, तो ऑप्शन चेन रेजिस्टेंस हमारे 52,500 राउंड फिगर पे ही है सारे ऑप्शन चेन यहाँ पे, क्योंकि बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी होती है तो राउंड फिगर पे ही सारे सारे ओपन इंटरेस्ट का कंसंट्रेशन होता है यहाँ पे। तो 52,500 और 53,000 पे ठीक ठाक रेजिस्टेंस ही बना हुआ है। ठीक है, मतलब इन्होंने अपनी पोजीशन अभी स्क्वायर ऑफ नहीं की है। ठीक है, और आज अच्छी खासी हमारी पीई में राइटिंग हुई है, तो देखते हैं इनको ट्रैप करके 52,500 पे निकल के ऊपर निकलने लगेगा तो ये तो अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत क्लोज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कहानी, बैंक निफ्टी की भी है, निफ्टी की, दोनों की कहानी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्लोबल क्यूज। तो डीजीआई हमारा साइडवेज है। ठीक है ना, कोई जहाँ बाहर का बड़ी कहानी है नहीं यहाँ पे। रात भर में अगर नेगेटिव हो गया तो थोड़ा मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। अगर हमारा फिर मार्केट अगर नीचे खुला तो फिर हो सकता है फिर वापस इमीडिएटली ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा नीचे खुलने के बाद, अगर ग्लोबल क्यूज के कारण ग्लोबल क्यूज ने थोड़ा माहौल खराब करने की कोशिश की तो। ठीक है, बाकी तो भगवान ही मालिक है। तो नैस्डैक भी साइडवेज है। ठीक है ना, तो ग्लोबल क्यूज बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। अब रात भर में क्या होगा ये तो यही जानते हैं। ठीक है, और हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या शो कर रहा है वो भी देख लेते हैं। तो आज 5:30 बजे की गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग का ये कैंडल है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल में गिफ्ट निफ्टी क्लोज हुआ है हमारा। ठीक, 5 सॉरी 15 हाँ, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है, और इससे अभी तो ऊपर ही चल रहा है। ठीक है ना, ये इसकी जो क्लोजिंग हुई थी 384 पे हुई थी, 431 चल रहा है। ठीक है ना, तो करीबन 50 पॉइंट ऊपर ही चल रहा है अभी। तो यहाँ पे अभी तक वैसे कोई पैनिक वाला सिचुएशन दिख नहीं रहा है गिफ्ट निफ्टी में। ठीक, तो ग्लोबल क्यू साइडवेज ही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, बस हमारा जो बिटकॉइन है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ठीक है, ठीक ठाक टूट गया, अच्छा खासा ऊपर जाने के बाद फिर ये टूट चुका है। ठीक है, तो हमने जो ट्रेंड लाइन डिस्कस किया था उस ट्रेंड लाइन के नीचे आने की कोशिश कर रहा, हो सकता है तो उसके नीचे आ जाएगा तो फिर सारी जो है ब्रेकआउट का फेलियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो फिर क्लोज करते हैं। ठीक है फिर।